सिवान के एसपी ये भी कह रहे हैं कि AK-47 चली है और ये भी बोल रहे हैं कि गोली किसी को भी नहीं लगी है। सुनिए। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। जो DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। उसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सिवान के एसपी AK-47 चलाने पर सफाई दे रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बिहार पुलिस ने कांस्टेबल को निलंबित करके बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जैसे इस कांस्टेबल ने किसी रेहड़ी पटरी वाले से 200 रुपए की रिश्वत मांगी हो। आंदोलनकारी छात्रों पर कोई लाठी नहीं चली। AK-47 से फायरिंग हुई है। 3 छात्रों को गोलियां भी लगी हैं, जिसके प्रमाण भी सबके सामने हैं, जिसे नकार कर और एक कांस्टेबल को निलंबित करके बिहार पुलिस के आला अफसर बच नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप सुनिए पुलिस को AK-47 चलाते देखने वाले लोगों ने ABP न्यूज के कैमरे पर क्या गवाही दी है। प्रोटेस्ट चल रहा था, वो 11 मतलब सुबह से लेकर 11 बजे तक एकदम सही चला है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन 11:30 बजे के बाद जितने भी लोग जो भी लोग आया था प्रोटेस्ट में, उधर से मतलब पथराव करने लगे लोग। जेपी चौक साइड से पहले पथराव स्टार्ट हुआ, उसके बाद इधर से पुलिस गुस्से में या जैसे भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ से लाठीचार्ज शुरू किया। लास्ट में उन्होंने फायरिंग की। AK-47 से चला है गोली। 12:15 बजे के करीब हम यहीं पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तब तक लाठी डंडा लिए हुए लगभग हम पन्ना मार्केट तक हमको ध्यान गया, वहाँ से आदमी दौड़ रहा 1000 तक का। वहाँ से एक छत पर हम लोग गए तो देख रहे हैं कि पुलिस लखेद रही है और वो लोग भाग रहा है, फिर आ रहा है। 2 बार 3 बार इस तरह चला। लास्ट में पुलिस क्या किया कि आंसू गैस छोड़ा। उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ तो हवाई फायरिंग किया। हम तो शटर के अंदर बंद थे, ठीक है, आवाज सुनाई दे रहा था। गोली चली है, लेकिन हमने ये गोली की आवाज सुने, हम आवाज हमने सुना। पुलिस की तरफ से गोली चली थी। हाँ, पुलिस की तरफ से गोली चली थी। ये चश्मदीद गवाहियां सुनने के बाद भी क्या अब बिहार पुलिस को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोई भी गुंजाइश बचती है? पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि सिर्फ एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर देने से मामले को रफा दफा करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? सिर्फ लाठी चलाने की अथॉरिटी वाले कांस्टेबल के हाथ में AK-47 किसने थमा दी? क्या कांस्टेबल को सिवान के एसपी या उनके ऊपर के अधिकारी ने AK-47 चलाने का ऑर्डर दिया था? क्या प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग से पहले मजिस्ट्रेट का आदेश लिया गया था? क्योंकि इसके बिना तो AK-47 चलाई ही नहीं जा सकती। लाठी चलाने और AK-47 चलाने में फर्क होता है। लाठी चलाने के लिए भी बड़े अधिकारियों की परमिशन की जरूरत होती है। AK-47 रखने की इजाजत सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को होती है और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसे चलाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन बिहार में तो एक कांस्टेबल ने छात्रों पर ही AK-47 चला दी। यह मानना असंभव है कि उसे AK-47 थमाकर चलाने के आदेश ऊपर से नहीं दिए गए हों। 2018 का बिहार सरकार का सर्कुलर साफ साफ कहता है कि किसी भी VIP के बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात पुलिसकर्मियों के पास AK-47 नहीं हो सकती। सिर्फ गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के साथ तैनात पुलिसकर्मियों को ही एडवांस हथियार रखने की इजाजत होती है। तो फिर छात्रों पर गोलियां चलाने वाले कांस्टेबल के पास AK-47 कहां से आ गई? ये किसकी AK-47 थी? AK-47 चलाने के ऑर्डर किसके थे? विपक्षी नेता ये सवाल भी पूछ रहे हैं और बिहार सरकार पर अपनी जुबानी फायरिंग भी कर रहे हैं। Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया। ये कहा कि
मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया और हाँ AK-47 एक की जान चली गई। ये कौन आदेश दे रहा है? ये वातावरण ऐसा किसने बनाया? गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो